रफी नज़ल की जादुई कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम रफी नज़ल था। वो किसी महल की शहजादी नहीं थी बल्कि एक मामूली लड़की थी, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि इसके बाल गैर मामूली तौर पर लंबे, सुनहरे और जादुई थे। रफी नज़ल एक जादूगरनी की कैद में थी। वो जादूगरनी, जिसका नाम गोठल था, बहुत जालिम और चालाक थी। इसने रफी नज़ल को एक ऊंचे टावर में कैद कर रखा था जिसमें ना कोई दरवाजा था और ना कोई सीढ़ी। इस टावर में बस एक खिड़की थी और वो भी बहुत ऊंचाई पर थी। जब भी जादूगरनी को टावर में जाना होता, वो नीचे खड़े होकर कहती, रफी नज़ल, अपने सुनहरे बाल नीचे लुटकाओ। रफी नज़ल अपने लंबे सुनहरे बाल खिड़की से नीचे लटका देती और जादूगरनी उन बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती। रफी नज़ल के बाल न सिर्फ लंबे थे बल्कि उनमें जादुई ताकत भी थी। जब भी कोई इन बालों को छूता, वो तंदुरुस्त और जवान महसूस करता। यही वजह थी कि जादूगरनी उसे अपने कब्जे में रखना चाहती थी ताकि हमेशा जवान और खूबसूरत रह सके। रफी नज़ल की कहानी की इब्तिदा। रफी नज़ल के वालिदैन का कोई बच्चा नहीं था। वो दोनों बहुत दुआ करते कि इन्हें औलाद मिले। एक दिन रफी नज़ल की मां ने अपने घर के सामने एक जादुई बाग देखा जिसमें खूबसूरत फूल और सब्जियां उग रही थीं। वो एक खास सब्जी रफी नज़ल खाने की ख्वाहिश करने लगी। वो ख्वाहिश इतनी बढ़ गई कि इसने अपने शौहर से कहा, अगर तुमने वो सब्जी लाकर ना दी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। वालिद ने मजबूर होकर जादूगरनी के बाग में चोरी से सब्जी तोड़ ली, लेकिन जादूगरनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे बाग से सब्जी चराई, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वालिद ने माफी मांगी और कहा, मेरी बीवी बीमार है, इसे ये सब्जी खाने की शदीद ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने चोरी की। जादूगरनी ने जाहिरी तौर पर मुआफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, मैं तुम्हें ये सब्जी ले जाने दूंगी, लेकिन तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो मुझे देना होगा। वालिदैन बहुत परेशान हुए, लेकिन मजबूरा इन्हें ये शर्त माननी पड़ी। जब उनके घर एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई तो जादूगरनी उसे ले गई और उसका नाम रफी नज़ल रखा। रफी नज़ल की जिंदगी टावर में। रफी नज़ल को जादूगरनी ने एक बुलंद वाला टावर में कैद कर दिया। इसने रफी नज़ल को दुनिया की हर चीज से दूर कर दिया। रफी नज़ल को बाहर दिन ब दिन लंबे होते गए और वो अकेली टावर में रहने की आदी हो गई। इसकी वाहिद साथी जादूगरनी थी जो सिर्फ कभी कभार उसे मिलने आती थी। रफी नज़ल ने अक्सर आसमान में उड़ते परिंदों को देखा और सोचा, काश मैं भी उनकी तरह आजाद होती, काश मैं भी दुनिया देख सकती। वो अक्सर गीत गाती थी जिसकी आवाज जंगल में दूर तक सुनाई देती थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जंगल के परिंदे और जानवर भी इसकी आवाज सुनकर टावर के करीब आ जाते। शहजादे का आना। एक दिन एक बहादुर शहजादा जंगल में शिकार के लिए आया। इसने जंगल में एक मीठी आवाज सुनी। वो हैरान होकर इस आवाज की तरफ बढ़ा। इसे टावर नजर आया, लेकिन वहां ना कोई दरवाजा था और ना सीढ़ी। अचानक उसने जादूगरनी को आते देखा जो नीचे खड़े होकर बोली, रफी नज़ल, अपने सुनहरे बाल नीचे लुटकाओ। रफी नज़ल ने बाल नीचे लटका और जादूगरनी ऊपर चढ़ गई। शहजादा ये मंजर छपकर देख रहा था। जादूगरनी के जाने के बाद शहजादे ने हिम्मत की और टावर के नीचे जाकर कहा, रफी नज़ल, अपने सुनहरे बाल नीचे लुटकाओ। रफी नज़ल ने समझा कि जादूगरनी आई है, इसलिए उसने फौरन अपने बाल नीचे लटका दिए। शहजादा बालों के जरिए ऊपर चढ़ गया। रफी नज़ल ने शहजादे को देखकर घबराहट से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? शहजादे ने नरमी से जवाब दिया, डरो मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुनी तो यहाँ आ गया। मैं तुम्हारी आवाज का दीदा हो गया हूँ। रफी नज़ल से कहा, मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा। हम दोनों महल में खुशी से रहेंगे। जादूगरनी को पता चल गया। एक दिन रफी नज़ल ने मासूमियत में जादूगरनी से कहा, मां गोठल, मेरे दिल में अजीब सा सुकून है। जब वो शहजादा आता है तो मुझे खुशी होती है। जादूगरनी ये सुनकर हैरान हो गई और फौरन समझ गई कि रफी नज़ल के पास कोई आता है।
جب اگلی بار شہزادہ آیا تو جادوگرنی نے نیچے کھڑے ہو کر کہا، رپی نزل، اپنے سنہرے بال نیچے لٹکاؤ۔ رپی نزل نے سمجھا شہزادہ آیا ہے، لیکن نیچے جادوگرنی کھڑی تھی۔ جیسے ہی جادوگرنی اوپر پہنچی، اس نے رپی نزل کو سزا دی اور غصے میں اس کے سنہرے بال کاٹ دیے۔ پھر اس نے رپی نزل کو ایک دور دراز جنگل میں چھوڑ دیا اور ٹاور میں جادوئی جال بچھا دیا۔ شہزادے کی آزمائش۔ اگلی بار جب شہزادہ آیا تو جادوگرنی نے رپی نزل کے کٹے ہوئے بال لٹکا دیے۔ جیسے ہی شہزادہ اوپر چڑھا، جادوگرنی نے اسے دھکا دے دیا۔ شہزادہ نیچے گرا اور کنٹوں پر گرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں زخمی ہو گئیں اور وہ اندھا ہو گیا۔ اندھا ہونے کے باوجود شہزادہ نے ہار نہیں مانی۔ وہ جنگل میں کئی دنوں تک بھٹکتا رہا۔ وہ رپی نزل کو ڈھونڈنے نکلا کیونکہ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ رپی نزل اور شہزادے کی ملاقات۔ ایک دن جب شہزادہ جنگل میں بھٹک رہا تھا، اس نے کسی کو گانا گاتے سنا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ رپی نزل کی تھی۔ وہ فوراً آواز کی طرف بڑھا۔ رپی نزل نے شہزادے کو زخمی حالت میں دیکھا تو دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پر گرے اور جادوئی اثر سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ شہزادے نے رپی نزل کو اپنے محل لے جانے کا وعدہ کیا۔ نتیجہ، شہزادہ اور رپی نزل محل میں خوشی سے رہنے لگے۔ شہزادے نے اپنے ماں باپ کو رپی نزل سے ملوایا اور سب نے مل کر جشن منایا۔ رپی نزل نے سیکھا کہ کبھی امید نہیں ہارنی چاہیے۔ محبت اور بہادری سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔